हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये जो हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका थर्ड पार्ट। मतलब हमने पिछले दो पार्ट वीडियो में देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर हमने पार्ट 2 में देखा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। तो ये सब सीखने के बाद अब हमारा लास्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये जो टॉपिक है बच रहे थे हमारे इस चैप्टर पे। तो आज हम इस पार्ट पे हम इस चैप्टर के कोरोजन एंड रेंसिडिटी को कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है हमारे एनसीईआरटी का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ टर्म्स जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के हम इस वीडियो में शुरू करते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन मतलब आप तो वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। इसको हम कोरोजन को साथ साथ इसमें रस्टिंग भी हम इसको बोलते हैं। जैसे कोरोजन क्षरण, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षरण। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, corrosion is the slow destruction of metals when they react with moisture, air, acids or other chemical present in the surrounding। इसको हिंदी में क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास की नमी, हवा या रासायनिक पदार्थों के साथ प्रक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मतलब कोरोजन का ये मतलब हो रहा है यहाँ पे कि ये जो भी मेटल्स हैं वो अपने आसपास मौजूद मॉइस्चर, नमी, एयर जो हवा है, एसिड्स या फिर उनके आसपास जो भी केमिकल है, तो उनके साथ वो रिएक्ट करके अपने सराउंडिंग में जो भी केमिकल्स हैं, एयर है, मॉइस्चर है, एसिड है, उनके साथ रिएक्ट करके वो को, कोई भी मेटल को वो डिस्ट्रक्शन जो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होता है, खत्म होता है, उसे हम कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना, रस्टिंग, लोहे में जंग लगना, ये आप सबने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो हम आगे वीडियो में ये भी दिखाएंगे। तो व्हेन एन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ये जो हमारा आयरन होता है वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है अपने ऊपर, एक रेडिश ब्राउन कलर का एक फ्लैकी सब्सटेंस क्रिएट कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3H2O, मतलब फेरस ऑक्साइड, और ये हमारा होता है वाटर के साथ में। ठीक है, तो ये जो देखिए रिएक्शन, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलके क्या बनता है हमारा, फेरस ऑक्साइड, साथ में वाटर। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में कुछ देखते हैं कि हमारा जो कंडीशंस होता है रस्टिंग का वो क्या होता है। सबसे पहले तो रस्टिंग के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट वहाँ पे होना चाहिए। उसके साथ में मॉइस्चर भी वहाँ होना ही चाहिए। मॉइस्चर मतलब वाटर, H2O। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो फिर हमारा वो कोरोजन नहीं हो पाएगा या फिर रस्टिंग नहीं हो पाएगा। इफ एनी वन ऑफ दिस इज एब्सेंट, रस्टिंग विल नॉट ऑक्योर। इसी के साथ में प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से हम बच कैसे सकते हैं, मतलब मेटल्स को हम बचा कैसे सकते हैं कोरोड होने से। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है पेंटिंग और कोटिंग। मतलब हम सबसे पहले पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी हमारे पास मेटल है उसके ऊपर अ लेयर ऑफ पेंट प्रिवेंट एयर एंड वाटर फ्रॉम रीचिंग द मेटल सरफेस। मतलब अगर हम पेंट कर देते हैं तो भी जो एक लेयर हो जाता है हमारे मेटल्स पे, जिससे हमारे पास एयर या फिर वाटर होगा वो उससे प्रिवेंट होता है, जिससे हमारा मेटल सरफेस बचा रहता है रस्ट होने से। उसके बाद ऑयलिंग और ग्रीसिंग, स्पेशली यूज्ड इन मशीनरी पार्ट टू ब्लॉक मॉइस्चर। जो भी मशीनरी पार्ट होता है उस पे देखते हैं आप लोग ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग किया जाता है, जिससे एयर और मॉइस्चर जो है उसका कांटेक्ट से वो बचा सके हम लोग। थर्ड पार्ट है क्या, गैल्वेनाइजेशन। मतलब थर्ड तरीका क्या हो सकता है, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल एंड आयरन। हम लोग जिंक मेटल को आयरन के ऊपर कोट कर देते हैं, मतलब कोटिंग ऑफ जिंक मेटल एंड आयरन, जिससे हमारा गैल्वेनाइजेशन, ये भी एक प्रोसेस जिससे एयर और मॉइस्चर जो है उसका कांटेक्ट से मेटल को हम दूर रख सकें। एलोइंग, एलोइंग क्या हो गया, मिक्सिंग मेटल्स लाइक स्टेनलेस स्टील टू रेजिस्ट कोरोजन। जैसे हम मेटल्स को आपस में, दो मेटल को मिला के एक थर्ड मेटल बना दें, तो इससे हमारा क्या होता है, वो एलोइंग, तो जिससे हमारा वो रस्ट नहीं होता या फिर कोरोड नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास क्या, स्टेनलेस स्टील। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग वन मेटल ओवर अनदर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर हम कोट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सब जो 5 स्टेप्स है ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये जो टर्म है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं।
तो इसके बाद हमारे साथ है आगे रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स भी है, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे आपके घर में आयरन के लोहे के गेट होंगे, या फिर ब्रिजेस आपने देखा होगा, वो टाइम के साथ में वो रस्ट हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। देखिए इमेज पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये समय के साथ में जंग लग जाता है। साथ में शिप बॉडीज, जो समुद्र में शिप चलती हैं, उनको आपने इमेज में या फिर टीवी पे कहीं भी देखा होंगे कि उस वो भी कोरोड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो समुद्र में सॉल्टी वाटर होता है उसके वजह से। देखिए इसके साथ में एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ थिन ऑक्साइड लेयर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में, मतलब एयर के साथ में रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है अपने ऊपर, जिससे वो फर्दर कोरोजन से वो बच जाता है। इसीलिए आपने एल्यूमिनियम मेटल्स देखा होगा, वो कोरोड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये कोरोजन जो है वो कंप्लीट हो गया। कोरोजन मतलब क्या होता है? जो एयर और मॉइस्चर है उसके साथ में वो रिएक्ट करके अपने ऊपर एक फ्लैशी, मतलब एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बना लेता है, मेटल्स। उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग या कोरोजन। तो चलिए, अब रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मतलब बदबू लगना। आपने अपने घर में देखा ही होगा कि कभी खाना होता है, वो कभी बच गया तो एक दिन या दो दिन रह गए तो वो खराब हो जाता है, उस पर बदबू आने लगता है। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं क्या होता है। डेफिनेशन कि when fats and oils get oxidized on exposure to air, they develop an unpleasant smell and taste। जब तेल या वसा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण होते हैं तो उनमें दुर्गंध और खराब स्वाद आ जाता है। इस प्रक्रिया को बदबू लगना या रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो अपने घर पे खाना बन रहा है, तो वो खाना कुछ दिन रह गया या फिर एयर के कांटेक्ट में है, तो वो धीरे धीरे उसमें अजीब अनप्लीजेंट स्मेल आता है या फिर खराब बदबू आने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर, दे डेवलप एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। और हमारा ये रीजन क्या होता है रेंसिडिटी का? ऑक्सीडेशन of fats and oils produces aldehydes and ketones which are responsible for the bad smell and taste। मतलब जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है फैट्स का और ऑयल्स का, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, और कीटोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड स्मेल्स। मतलब जो एल्डिहाइड्स है हमारा, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो इनका जो स्मेल्स है ये अनप्लीजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा वो जो फूड है वो खराब हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं एग्जांपल्स क्या है हमारे पास। फ्राइड फूड्स लाइक चिप्स और नमकीन केप्ट ऑफन फॉर लॉन्ग स्टार्ट स्मेलिंग बैड। मतलब कोई भी आप फ्राइड फूड रख रहे हैं या फिर कुछ चिप्स रख रहे हैं या नमकीन, तो उसको अगर हम लंबे समय तक रख लेते हैं तो वो धीरे धीरे स्मेलिंग होने लगता है, मतलब खराब स्मेल होता है। घी एंड बटर केप्ट आउटसाइड फॉर मेनी डेज गेट रेंसिड। आपने घी और बटर को देखा होगा, बहुत टाइम तक अगर हम बाहर उसको छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे सड़ जाता है, रैंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है, बदबू देने लगता है। इसके साथ में हम रैंसिडिटी से बचा कैसे सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी क्या है? फर्स्ट हमारा एयर टाइट कंटेनर। क्या? एयर टाइट कंटेनर। प्रिवेंट कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कांटेक्ट से हमें बचाना, मतलब हम फूड को ऐसा पैकिंग करें कि हम वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बच जाए। साथ ही रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में हम रख सकते हैं, और स्लोज डाउन ऑक्सीडेशन। फ्रिज में अगर हम रखते हैं तो वो, अगर हमारा खाना 2 दिन बचना है तो वो फ्रिज में अगर हम रखते हैं तो उसे हम 10 दिन तक बचा सकते हैं, जिससे वहां पे ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होता है। उसका फिर वैक्यूम पैकिंग, मतलब ऐसा पैकिंग कर दें हम जिसमें से हमारा जो एयर है वहां से वो निकल जाए, रिमूव एयर कंप्लीटली, मतलब इस तरह का पैकिंग हो वहां से एयर कंप्लीटली निकल जाए, और वो वैक्यूम पैकिंग हो सिर्फ, तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाते हैं, जैसे सब्सटेंस लाइक BHA, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सानोल, एंड BHT, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटिनिल। ये जो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स है, इनका यूज करके भी हम सब्सटेंस को बचा सकते हैं। साथ ही फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा आपके आसपास जो चिप्स के पैकेट मिलते हैं, वो जो पैकेट होते हैं वो 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने तक रखे रहते हैं, पर भी वो भी खराब नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनका जो पैकिंग होता है, आप देखते होंगे उनका जो पैकिंग होता है उस पर गैस भरा होता है, और वो गैस कौन सा होता है? वो नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस की वजह से चिप्स पैकेट आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी।
और इसी नाइट्रोजन की वजह से वो जो चिप्स है वो खराब नहीं होते हैं। तो मतलब हम अगर कुछ ऐसे चिप्स को या फिर कोई भी फूड को हम अगर लंबे टाइम तक बचा सकते हैं तो हम उसे नाइट्रोजन गैस के साथ में पैकिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी है, कुछ स्टेप्स हैं, तो इनसे हम अपने फूड्स को लंबे समय तक बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कोरोजन और रेंसिडिटी में अंतर क्या होता है। कोरोजन और रेंसिडिटी, सबसे पहले तो इनका जो फीचर्स है, अफेक्टेड मटेरियल। कोरोजन में क्या अफेक्ट होता है? कोरोजन में हमारे पास क्या अफेक्ट होता है? मेटल्स होता है। रेंसिडिटी में क्या अफेक्ट होता है? फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब जो फूड्स होते हैं वो अफेक्ट होता है। कोरोजन में मेटल्स, रेंसिडिटी में फैट्स एंड ऑयल्स। डिफरेंस है, अच्छे से आप लोग सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरोजन में मेटल्स अफेक्ट होता है, रेंसिडिटी में फैट्स एंड ऑयल्स। ये इसका जो अफेक्ट होने का तरीका है, वो प्रोसेस टाइप क्या है हमारा? कोरोजन में क्या होता है? रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। ये कोरोजन मेटल्स कब होता है? जब उसका रिएक्शन होता है एयर एंड मॉइस्चर के साथ में, तब। बट रेंसिडिटी में क्या है? ऑक्सीडेशन विद एयर, फूड्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसी वजह से रेंसिडिटी होता है, बदबू आने लगता है खानों से, जो भी हमारे पास मटेरियल्स है, फैट्स एंड ऑयल्स, उनसे। इफेक्ट क्या होता है इनका? मेटल सरफेस गेट्स डैमेज्ड। मेटल सरफेस जो है वो डैमेज हो जाता है, धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है। फूड बिकम स्मेली एंड इनएडिबल, मतलब जो खाना होता है रेंसिडिटी की वजह से वो बदबू आने लगता है, स्मेली हो जाता है, और वो इनएडिबल होता है, खाने लायक नहीं बचता है। साथ ही हम इसको बचाने का तरीका हमने पीछे भी पढ़ा था, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग, हम मेटल्स के ऊपर पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जिंक का कोटिंग कर सकते हैं। रेंसिडिटी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रख के, मतलब ऐसा हम कंटेन करें जिसमें एयर टाइट हो, उस पर ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट ना हो। फिर रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में डाल के रख सकते हैं। ये जो हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा कुछ एक फन फैक्ट भी है। आपने देखा है स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है हमारा, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ये जो है इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कोरोजन है, कॉपर का। ये क्यों है स्टेचू ऑफ लिबर्टी पे ग्रीन कलर? वो इसलिए है क्योंकि कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर जो है वो कोरोड होकर एयर और मॉइस्चर पे रिएक्ट करके वो क्या बना लिया? इट फॉर्म्ड अ प्रोटेक्टिव ग्रीन लेयर कॉल्ड पैटिना ओवर टाइम। मतलब समय के साथ में ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में, एयर और मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके अपने ऊपर एक कॉपर का, कॉपर के साथ में रिएक्ट करके एक ऊपर ग्रीन कलर का प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैटिना ओवर टाइम। क्या बोलते हैं हम इसको? पैटिना। ठीक है, तो चलिए इसका कंक्लूजन क्या होता है हमारे इस कोरोजन और रेंसिडिटी से। कोरोजन जो है हमारा, कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर बोथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये दोनों क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि दोनों में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। आपने देखा होगा दोनों में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। While corrosion and damages metals, rancidity spoils our food. Corrosion क्या होता है? मेटल को डैमेज करता है, बट रेंसिडिटी जो है हमारा वो फूड को डैमेज करता है। By taking simple preventive measures, we can protect both our metals and our meals. मतलब कुछ सिंपल स्टेप्स को हम लेकर हम अपने खाने को भी बचा सकते हैं, साथ ही हम अपने मेटल्स को भी बचा सकते हैं। जैसे हमारा गेट होता है, आप देखते होंगे आपके गेट पे हर साल आप पेंट करते हैं, उस पर पेंट क्यों करते हैं? ताकि जो मेटल्स है उसका एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से हम उसे बचा सकें और वो कोरोड ना हो पाए। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, और हमारे साथ बने रहिए सीखने के लिए। द ट्रिकस्टर लर्निंग विद विशाल। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।